Hello everyone, welcome back to microcontroller lecture series. In this video, we are going to understand how we can take some extra bytes from 8 mega 328 so that we can utilize it in our project. What happened if you are working on a project and that requires some more memory space and some more bytes? How you can add some extra bytes to your project so that your external devices or your project can consume that bytes. अच्छा, जो आर्डिनो यूनो बोर्ड होता है उसमें जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है उसमें 128 बाइट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। हम इसको चेंज करके जो एक्स्ट्रा बाइट्स हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं कहीं और। लेट्स सपोज़ आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको जो है इतनी ज़रूरत नहीं है सीरियल कम्युनिकेशन की, तो और आप चाह रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस हो जो आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे जो 8 मेगा 328 होता है इसमें 2 केबी ऑफ एसरैम होती है, दैट इज़ वेरी लो। तो क्या हो और अगर उसमें से भी कुछ जो है 128 बाइट्स जो होते हैं वो आप सीरियल कम्युनिकेशन में दे दें, तो फिर उसके बाद आपके जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है उसके लिए थोड़ा कम मेमोरी स्पेस रहता है। तो अगर हम वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स लें और अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करें, तो इसके तरीका होता है कि आप 128 बाइट्स को 16 या 32 या 64 बाइट्स में कन्वर्ट कर दें और जो रिमेनिंग बाइट्स हैं वो कहीं और यूटिलाइज़ कर लें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू दिस। First of all, we have to open a directory and the location is hardware cores and then Arduino। अच्छा, ये एक जर्नल है। जैसे इट इज़ वेरी फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। जैसे मेरे लैपटॉप में जो है वो प्रोग्राम फाइल्स देन आर्डिनो देन हार्डवेयर, यू हैव सीन दिस। बट जो बेसिक है वो आर्डिनो कोर्स और हार्डवेयर है, ये जर्नल है। इसके अंदर जो है आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें लिखा होगा, जिसका नेम होगा वायरिंग सीरियल और या हार्डवेयर सीरियल। इसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर जो है एक फ़ंक्शन होगा दैट इज़ सीरियल RX बफर साइज़। जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसका जो साइज़ है उसके नाम से एक फ़ंक्शन होगा जिसके आगे 128 या बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 64 लिखा होता है। उसको आप चेंज करके 16 या 32 कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो फिर आपका कहीं और आपके प्रोजेक्ट में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप एक वो एक्स्ट्रा 2 बाइट्स मोर 2 बाइट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो देयर इज़ आल्सो वन हैक दैट इज़ यूअर मीन्स जो डेटा टाइप होती हैं उनके भी साइज़ होते हैं डिफरेंट। तो अगर आप इंटीजर से उसको यूइंट कर दें तो आप जो है एक्स्ट्रा 2 बाइट्स और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ फन फैक्ट। मैं आपको करके दिखाता हूँ वो चीज़। नाउ आई एम हेयर इन हार्डवेयर सीरियल फाइल। इसमें जो है आप जो सीरियल बफर साइज़ है उसको वेरी करके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे आर्डिनो में मैंने आपको कहा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अब 64 बाइट्स होता है, तो इसको आप चेंज करके जो है इसको 16 या 32 कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा बाइट्स होंगी आप उसको कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो एक और मैंने फ़न फैक्ट बताया था आपको कि आप जो है वो इंटीजर और यूइंट, जैसे इसमें देखें मैंने यूइंट 16 किया हुआ है, इसको आप जैसे इंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप अगर यूइंट कर लें तो उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा 2 बाइट्स और मिल सकते हैं जो कि यूटिलाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि जो इंटीजर डेटा टाइप होती है इट टेक्स 2 बाइट्स, जबकि यूइंट जो डेटा टाइप होती है वो उससे कम बाइट्स लेती है। तो जो रिमेनिंग बाइट्स होते हैं वो आपके प्रोग्राम में कहीं और यूटिलाइज़ हो सकते हैं आपके हार्डवेयर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।